नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा केंद्र पर। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल शिक्षा केंद्र पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आमेर का इतिहास। इससे पहले हमने जोधपुर और बीकानेर का इतिहास पढ़ लिया था। अगर आपने अभी तक हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ जाके आप उनको देख सकते हैं। तो आमेर का इतिहास शुरू होता है दोस्तों। भगवान श्री राम के पुत्र कुश के वंशज माने जाते हैं कछुआ वंश, जो भगवान श्री राम के पुत्र कुश के वंशज माने जाते हैं। भगवान श्री राम का वंश तो सूर्यवंशी था दोस्तों। कुश का वंशज राजा नल एवं इसका 33वां वंशज सोडा सिंह था दोस्तों। सोडा सिंह नरवर एमपी का शासक था दोस्तों। सोडा सिंह के पुत्र दुल्हे राय का विवाह चौहान जाति में दौसा में सुजान कंवर के साथ हुआ था। चौहान की सहायता से दुल्हे राय ने दौसा के बड़गुजर को पराजित कर 1137 में कछवाहा राजवंश की स्थापना करी थी। अपने प्रारंभिक राजधानी उसने दौसा को बनाया था दोस्तों, जिसका शासक सोडादेव था। दुल्हे राय ने मार्च प्रदेश के मीणाओं को पराजित कर मांझ पर अधिकार किया एवं इसका नाम रामगढ़ रख दिया, जिसको राजधानी बनाया गया। कछवाहा वंश की कुलदेवी जमवाय माता है दोस्तों। जमवाय माता के मंदिर का निर्माण धोलेराय तेजकरण ने रामगढ़ में बनवाया था। इस कारण इसे जमवा रामगढ़ कहा जाता है। जो जमवाय माता का मंदिर है उसको दुल्हेराय ने बनवाया था रामगढ़ में, इस कारण इसे जमुआ रामगढ़ के नाम से जानते हैं, जिसकी आराध्य देवी शीला माता है। रामगढ़ में अत्यधिक मात्रा में गुलाब के फूल होने के कारण इसे ढूंढाड़ का पुष्कर भी कहा जाता है दोस्तों। ढूंढाड़ प्रदेश जो आमेर का प्राचीन नाम है उसे ढूंढाड़ है, यानी हम पहले के ज़माने में इसे ढूंढाड़ प्रदेश कहा जाता था। अभी भी कहते हैं, किंतु इसे अभी आमेर जयपुर के नाम से जाना जाता है। दुल्हे राय का वंशज कोकिल देव ने 1207 में मीणाओं को पराजित कर आमेर पर अधिकार किया एवं कछुआ वंश की राजधानी आमेर को बनाया दोस्तों। इसके बाद प्रद्युम्न देव ने तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 में पृथ्वीराज तृतीय का साथ दिया। इस युद्ध में प्रद्युम्न देव वीर गति को प्राप्त हो गया था। इसके बाद राजदेव जो आमेर के कदमी महलों का इन्होंने निर्माण करवाया। इन महलों में आमेर राजाओं का राज्याभिषेक होता था। उसके बाद आते हैं मल सिंह के बाद किलन, जो राणा कुंभा का सामंत था। किलन के बाद में जलन वीरा, उसके बाद आते हैं पृथ्वीराज। 1503 से 1527 तक इनका शासनकाल रहा। पृथ्वीराज कछवाहा के काल में कृष्णदास पेहरी ने नाथ संप्रदाय के योगी चतुर्थनाथ को शास्त्र युद्ध में पराजित कर रामानंदी संप्रदाय की पीठ स्थापित की। इनकी पत्नी का नाम बालाबाई, जो लूणकरण की पुत्री है। लूणकरण बीकानेर के शासक थे उस समय। पृथ्वीराज ने अपने 12 पुत्रों को आमेर राज्य समान भाग में बांट दिया। इसे 12 कोटड़ी व्यवस्था कहा जाता है दोस्तों। पृथ्वीराज ने अपने 12 पुत्रों को राज्य समान अधिकार में बांट दिया, जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों, 12 कोटड़ी व्यवस्था कहा जाता है। खानवा युद्ध में राणा सांगा का साथ देने हेतु मेवाड़ पहुंचा। इस युद्ध में पृथ्वीराज कछवाहा वीर गति को प्राप्त हो गए थे। आमेर शिलालेख 1612 के अनुसार वे पृथ्वीराज कछवाहा वंश के थे। इनके बाद रतन सिंह शेरशाह सूरी की अधीनता इन्होंने स्वीकार करी थी। रतन सिंह के बाद में सांगा कछवाहा, इन्होंने सांगानेर की स्थापना करी थी दोस्तों। सांगा कछवाहा के बाद में भारमल आते हैं, जो रतन सिंह व आसकरण को गद्दी से हटाकर खुद शासक बन गए थे। अब हम पढ़ते हैं भारमल के बारे में, जिनका एक दूसरा नाम भी है
बिहारीमल। बहारमल के समकालीन मुग़ल शासक अजमेर अकबर था दोस्तों। जो बहारमल है, बहारमल के समकालीन मुग़ल शासक अकबर था। अकबर व बहारमल की प्रथम मुलाकात चन्नू खां चगताई के सहयोग से 1562 में सांगानेर में होती है। वर्ष 1562 में ही बहारमल अपनी पुत्री हरकूबाई का विवाह सांबर के अकबर के साथ कर देता है दोस्तों। अकबर इस विवाह के पश्चात बहारमल को अमीर उल उमरा की उपाधि देता है। वो 5000 की मनसबदारी भी देता है। अमीर उल उमरा का मतलब होता है दोस्तों दिलदार राजा। अकबर ने ये उपाधि दी थी बहारमल को। बहारमल ने अपने पुत्र भगवंत दास व पौत्र मान सिंह की नियुक्ति अकबर के दरबार में कर दी। राजस्थान का प्रथम शासक जिसकी मुग़लों से अधीनता स्वीकार कर उसके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए, कौन था दोस्तों? बहारमल था। जो राजस्थान का प्रथम शासक था जिसने मुग़लों की अधीनता स्वीकार कर और इनके साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए थे। कौन था दोस्तों वो शासक? बहारमल। बहारमल के शासनकाल में भानगढ़ दुर्ग का निर्माण कार्य शुरू होता है। अकबर ने हरकूबाई को मेरियजम मज्जामी शब्द से संबोधित किया था। राजपूताने के प्रथम शासक जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी दोस्तों। इसके बाद आते हैं भगवत दास। भगवत दास ने अपनी पुत्री मानीबाई का विवाह जहांगीर के साथ करवाया। इसने प्राण संतान का नाम खुसरो था। जहांगीर ने मानीबाई को सुल्तान निकता शब्द से संबोधित किया। भगवत दास राय के साथ काबुल अभियान गया था ये 1581 में। 1589 में भगवत दास की लाहौर में मृत्यु हो गई थी दोस्तों। इसके बाद आते हैं मान सिंह, जिनका कार्यकाल 1589 से 1614 तक रहा दोस्तों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था दोस्तों। 1568 में इन्होंने रणथंबोर युद्ध किया। 1568 में मान सिंह ने सुरजन सिंह हाडा को पराजित कर बहारमल कछुआ के सहयोग से अकबर की अधीनता स्वीकार किया। यहाँ से मान सिंह ने सैन्य अभियानों की शुरुआत की। इसके बाद आता है डूंगरपुर अभियान, जिसमें पहला आता है बागड़ अभियान 1572 में। इस अभियान में आसकरण राठौड़ को पराजित कर वागड़ क्षेत्र पर अधिकार मान सिंह ने किया। इस अभियान के बाद 1572 में भगवंत दास ने सरनाल गुजरात के युद्धों में हुसैन मिर्ज़ा को पराजित किया। इसके बाद आता है आपके हल्दी घाटी का युद्ध, जो 18 से 21 जून तक 1576 में हुआ था। मान सिंह के जीवन का प्रथम स्वतंत्र अभियान था ये दोस्तों। इस अभियान में अकबर का प्रधान सेनापति मान सिंह था। इस अभियान से पूर्व 1573 में मान सिंह व प्रताप की प्रथम मुलाकात हुई थी दोस्तों, उदय सागर पाल के पास में। इसमें अप्रत्यक्ष विजय मान सिंह की मानी जाती है दोस्तों। मान सिंह प्रताप को बंदी बनाने में असफल रहा। इस कारण से मान सिंह को मुग़ल दरबार से बाहर कर दिया और मनसबदारी भी छीन ली गई। इसके बाद काबुल अभियान, जो 1581 से 83 तक हुआ। मान सिंह और टोडरमल एक साथ थे और रोशन व यूसुफ जाई इनके विरुद्ध थे। मान सिंह 1581 व 1583 में हकीम खां के विरुद्ध इस अभियान में जाता है दोस्तों। 1583 में इसे पराजित कर 1585 से 1589 तक काबुल का सूबेदार नियुक्त होता है। इस अभियान के तहत मान सिंह प्रथम लाहौर से ब्लू पोट्री लाया था दोस्तों। इसके बाद आता है बिहार अभियान, जो 1587 में हुआ। काबुल का सूबेदार रहते के बिहार के शासक पूरणमल को पराजित कर दिया था इसने। बिहार के पश्चात खड़गपुर के शासक संग्राम सिंह को पराजित किया। इसके बाद उड़ीसा अभियान। उड़ीसा का पहला अभियान 1589 में था।
92 को यहाँ के शासक नासिर को इन्होंने पराजित कर दिया। इसके बाद है बंगाल अभियान, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, बंगाल अभियान, जो 2 बंगाल अभियान हुए थे, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल। पश्चिम बंगाल में लक्ष्मी नारायण और पूर्वी बंगाल में राजा केदार के साथ हुआ था। पूर्वी बंगाल के शासक राजा केदार को पराजित कर इस स्थान पर मानपुर नगर की स्थापना करी थी। इस अभियान के समय जसोर नामक स्थान से शीला देवी की मूर्ति मानसिंह आमेर लेकर चला जाता है दोस्तों। पूर्वी बंगाल का अभियान 1592 में संपन्न हुआ। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। यहाँ के शासक लक्ष्मी नारायण को पराजित कर मानसागर झील का निर्माण करवाया था। वर्ष 1594 से 1605 तक 11 साल तक मानसिंह प्रथम बंगाल का सूबेदार रहा। इस दौरान मानसिंह ने बंगाल की राजस्थान राजमहल से टंडा स्थापित की। अकबर की मृत्यु 1605 में हो गई थी दोस्तों। अकबर की मृत्यु के पश्चात जहांगीर का सर्वाधिक विश्वसनीय सेनानायक राय सिंह बना दोस्तों। जहांगीर के शासनकाल में अहमदनगर अभियान के दौरान एलिचपुर महाराष्ट्र नामक स्थान पर वर्ष 1614 में मानसिंह मृत्यु को प्राप्त होता है। मानसिंह प्रथम के पिता भगवंत दास की मृत्यु लाहौर में हुई। इस दौरान मानसिंह पटना में था। इस कारण अकबर ने मानसिंह का राज्याभिषेक पटना में करवाया दोस्तों। मानसिंह ने मुगलों की सर्वाधिक 52 वर्ष तक सेवा करी दोस्तों। मानसिंह ने मुगलों की 52 वर्ष तक सेवा करी थी दोस्तों। ये एक जानने लायक बात है। आगे देखते हैं, सर्वाधिक मुगल बादशाहों की सेवा सवाई जय सिंह द्वितीय ने करी थी दोस्तों। मानसिंह अकबर के 9 रत्नों में से एक था दोस्तों। दूसरी बात यहाँ पर सामने आई है, सर्वाधिक मुगल बादशाहों की सेवा किसने करी थी? सवाई जय सिंह द्वितीय ने करी थी दोस्तों। मानसिंह के निर्माण कार्य देखते हैं दोस्तों। शीला देवी के मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे नर छाग बाकी रह गए थे। शीला देवी कछवा राजवंश की आराध्य देवी थी, जिसे 2.5 प्याले शराब का भोग लगाया जाता था। देवी के मंदिर का निर्माण मानसिंह प्रथम ने 1595 में बंगाल अभियान के पश्चात करवाया था। इस देवी के मंदिर में अष्टधातु से निर्मित हिंगलाज माता का प्रतिमा लगी हुई है दोस्तों। जगत शिरोमणि मंदिर, इस मंदिर का निर्माण मानसिंह की पत्नी कनकावती ने करवाया चित्तौड़ से। इस मंदिर की मूर्ति चित्तौड़गढ़ के मीरा मंदिर से लाई गई थी। ये मंदिर जगत सिंह प्रथम की स्मृति में बनाया गया था दोस्तों। आमेर दुर्ग का वास्तविक निर्माण मानसिंह के काल में माना जाता है। आमेर में कदमी महलों का वास्तविक निर्माता मानसिंह को माना जाता है। कदमी महल यानी राजदेव ने शुरू किए थे ये। बिहार में अकबर नगर की स्थापना करी थी। बंगाल में मानसनगर व मानसागर झील की स्थापना करी थी। वृंदावन में गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। जयपुर के गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया। इसे मदन मोहन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जिसे गौड़ीय संप्रदाय की पीठ है। गौड़ीय संप्रदाय संस्थापक इसके माधवाचार्य और प्रचारक इसके महाप्रभु हैं दोस्तों। गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक माधवाचार्य और प्रचार इसके महाप्रभु हैं। बिहार से मानपुर नगर महादेव मंदिर और भवानी शंकर मंदिर इन्होंने बनवाए थे। मानसिंह के प्रमुख दरबारी कौन से हैं दोस्तों? मानसिंह की 1500 पत्नियां थी। पहला है दरबारी इनका मान प्रकाश, जो मुरारीदास व राम मुरारीदास का इसको नाम से जाना जाता है। दूसरा है मानसिंह मुक्तावती, जो जगन्नाथ के नाम से जाना जाता है। एग्ज़ाम में पूछा गया है दोस्तों, मानसिंह मुक्तावली की दूसरा नाम क्या है? जगन्नाथ। तीसरा है आप पे मुंडरीक विठल, जिसे राम मंजरी, राग चंद्रोदय, नर्तन इन नामों से जाना जाता है। इसके अलावा प्रताप, जो राम प्रसाद लूणा और गजामुक्ता के नाम से जाना जाता है। अकबर, जो हवाई के नाम से जाना जाता है। मानसिंह मर्दाना हाथी। उम्मेद सिंह का घोड़ा हुंजा हाड़ौती का हाड़ा चौहान उम्मेद सिंह, इसका घोड़ा का नाम था हुंजा।
अकबर की बंदूक संग्राम के नाम से जानी जाती थी। इनकी उपाधियाँ मिर्ज़ा राजा जो 18 वर्ष की आयु में इनको मिली थी। दूसरी है आपके फरजद, जो बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ बेटा होता है दोस्तों। हल्दी घाटी के युद्ध में ये उपाधि इनको मिली थी। 12 साल की आयु में अकबर के दरबार में इसे नियुक्ति मिली। सर्वाधिक मनसब प्राप्त करने वाला शासक मान सिंह और काको अजीज है। अकबर के जयपुर आगमन पर मान प्रकाश हवेली का निर्माण करवाया, जिसे वर्तमान में कछवा हवेली कहा जाता है दोस्तों। मान सिंह प्रथम की मृत्यु 1614 ईचलपुर में हुई थी। राजा मान सिंह ने सूबेदार के रूप में काबुल, बिहार व बंगाल में काम किया था दोस्तों। मान सिंह ने हरिनाम, सुंदरदास और जगन्नाथ जैसे विद्वानों की शरण ली थी। 1614 में अहमदनगर अभियान के दौरान एलिजपुर नामक स्थान पर मान सिंह प्रथम की मृत्यु हो गई थी दोस्तों। मान सिंह का उत्तराधिकारी भाव सिंह था। भाव सिंह के पश्चात आमेर का शासक जय सिंह बनता है दोस्तों। अब हम बात करेंगे जय सिंह के बारे में, जिनका कार्यकाल 1621 से 1667 तक रहा दोस्तों। जयपुर में सर्वाधिक समय तक शासक करने वाला शासक कौन था दोस्तों? जय सिंह था, जिसने 46 साल तक यहाँ पे शासन किया। मिर्ज़ा जय सिंह के समकालीन 3 मुग़ल बादशाह थे दोस्तों। पहला जहांगीर, दूसरा शाहजहाँ और तीसरा औरंगज़ेब। मिर्ज़ा की उपाधि शाहजहाँ ने दी थी इनको। शाहजहाँ के पुत्रों के उत्तराधिकारी संघर्ष में मिर्ज़ा जय सिंह ने औरंगज़ेब का साथ दिया। दोहराई युद्ध में औरंगज़ेब का हरावल सेनापति जय सिंह था। जय सिंह के प्रमुख सैन्य अभियान, पहला है बीजापुर अभियान, जो 1636 में छत्तीसगढ़ में शाहजहाँ के काल में नेक आदिल के खिलाफ हुआ था, एवं 1616 में औरंगज़ेब के काल में इनायत आदिल शाह के खिलाफ जय सिंह बीजापुर में आता है। दोनों बार ये असफल अभियान रहा था। दूसरा था आपके अजमेर अभियान, जो 1662 में हुआ। इस अभियान के दौरान शमशा व जाटों को मिर्ज़ा जय सिंह पराजित करता है। औरंगज़ेब इस अभियान के बाद अजमेर व चाकसू क्षेत्र का विलय आमेर रियासत में कर देता है दोस्तों। तीसरा है दक्षिण भारत अभियान, जिसे मराठा अभियान के नाम से भी जानते हैं। 1664 से 1665 तक ये अभियान चला था। मिर्ज़ा जय सिंह व दिलेर खां के सहयोग से मराठा शासक शिवाजी व संभाजी पर आक्रमण किया दोस्तों। युद्ध के दौरान संभाजी घायल हो जाने के कारण शिवाजी संधि हेतु राजी होता है। युद्ध के दौरान संभाजी घायल हो जाता है, जिसके कारण शिवाजी संधि के लिए राजी होता है, जिसे पुरंदर की संधि कहा जाता है दोस्तों। अब हम देखते हैं पुरंदर की संधि होती क्या है। शिवाजी के पास 35 दुर्गों में से 23 दुर्ग औरंगज़ेब में दिए जाएंगे। यानी इस संधि के अंतर्गत जो शिवाजी के पास 35 दुर्ग थे, उसमें से 23 दुर्ग औरंगज़ेब को दिए जाएंगे। शिवाजी के पुत्र शंभोजी की नियुक्ति औरंगज़ेब के दरबार में आवश्यकता पड़ने पर शिवाजी खुद उपस्थित होंगे। वर्ष 1666 में शिवाजी मुगल दरबार में जाने हेतु तैयार हुए, लेकिन आगरा से पुणे मराठा राज्य लौट आए थे दोस्तों। उसके बाद 1667 में जय सिंह की मृत्यु हो गई थी। 1667 में जय सिंह की मृत्यु हो गई। स्थापत्य कला, आमेर दुर्ग में स्थित केसरी क्योरी एवं चलगढ़ दुर्ग का निर्माण जय सिंह ने किया। दूसरा दीवाने खास और दीवाने आम, इनका भी निर्माण जय सिंह के द्वारा हुआ था। इनके प्रमुख दरबारी विद्वान थे बिहारी, जो बिहारी सरतई ग्रंथ की रचना करी थी। दूसरे हैं रामकवि, जो जय सिंह का चरित्र वर्णन करते हैं। बिहारी को जय सिंह 1 दोहे के बदले 1 स्वर्ण मुद्रा देता था दोस्तों। जो इनका दरबारी विद्वान था बिहारी, उनको जय सिंह 1 दोहे के बदले 1 स्वर्ण मुद्रा देता था। मिर्ज़ा जय सिंह के बाद राम सिंह प्रथम व विष्णु सिंह व इसके बाद जय सिंह द्वितीय आमेर के शासक बने दोस्तों। अब हम बात करेंगे जय सिंह द्वितीय के बारे में।
जिसे सवाई जयसिंह के नाम से भी जाना जाता है। 1700 से 1743 तक इन्होंने आमेर पर शासन किया, यानी 43 वर्षों तक इन्होंने जयपुर पर शासन किया दोस्तों। सवाई जयसिंह के समकालीन मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब था दोस्तों। औरंगज़ेब ने इन्हें सवाई की उपाधि दी थी, इसीलिए इनका नाम सवाई जयसिंह हो गया था। आजम एवं मुआज़म के उत्तराधिकारी युद्ध में सवाई जयसिंह आजम के पक्ष में लड़े थे। आजम और मुआज़म के उत्तराधिकारी युद्ध में सवाई जयसिंह आजम के पक्ष में लड़े। मुआज़म, जो बहादुर शाह के नाम से जाना जाता है, मुआज़म के शासक बनते ही जयसिंह को राजगद्दी से हटाकर उसके छोटे भाई विजय सिंह को आमेर का शासक बनाया जाता है दोस्तों। आमेर दुर्ग का नाम बदलकर मोमियानाबाद रखा, जबकि गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इसका नाम इस्लामाबाद रखा गया था दोस्तों। देबारी समझौते के तहत सवाई जयसिंह पुणे राजगद्दी को प्राप्त करता है दोस्तों। कैसे प्राप्त करी देखते हैं। सैनिक अभियान, इनका सैनिक अभियान पहला है मालवा अभियान। सर्वप्रथम 1713 में सवाई जयसिंह कयाम खां को पराजित कर मालवा का सूबेदार बना था। सवाई जयसिंह ने कुल 3 बार मालवा की सूबेदारी करी थी दोस्तों। मालवा की सूबेदारी के दौरान मध्य प्रदेश में जयसिंहपुरा कस्बे की स्थापना भी इन्होंने करी थी। इस स्थान को मध्य प्रदेश का गुलाबी नगर कहा जाता है दोस्तों। कौन से नगर को गुलाबी नगर कहा जाता है दोस्तों? मालवा की सूबेदारी के दौरान जयसिंह ने पूरा कस्बे की स्थापना करी। जो पूरा कस्बा था उसे गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा आता है जाटों के विद्रोह का दमन किया था इसने। बदन सिंह के सहयोग से जयसिंह द्वितीय ने चूड़ामन जाट को पराजित किया। तीसरा है आपके बीजापुर अभियान, जो 1718 में हुआ था छत्तीसगढ़ में। इस अभियान में सवाई जयसिंह ने इकबाल खां को संथारी नामक स्थान पर पराजित किया, लेकिन इस पराजय का बदला लेकर इकबाल खां ने इस अभियान को असफल कर दिया था दोस्तों। इसके बाद इनकी स्थापत्य कला, जयपुर शहर की स्थापना 18 नवंबर 1727 को जोरावट गेट हुई थी। जोरावट सिंह गेट पर पांडुरिक रत्नाकर के हाथ से सवाई जयसिंह ने नींव रखवाई थी। जयपुर का नक्शा विद्याधर भट्टाचार्य के बनाया था। ये नक्शा वर्तमान में इराक की राजधानी बगदाद व चीन के कैटरीना शहर से समानता रखता है दोस्तों। जो इसके प्रारंभिक रंग था वो गेरुआ रंग था। दरबारी कवि इसके केवलराम और नेकराम थे दोस्तों। देश का पहला नक्शे पर आधारित शहर जयपुर है दोस्तों। ये पूरा नक्शे के आधार पर बनाया गया है। जयपुर के प्रारंभिक समय में प्रमुख 4 घाट रखे थे। पहला है जोरावर सिंह गेट, दूसरा सांगानेरी गेट, तीसरा अजमेरी गेट और पांचवा है ये चौथा गेट है गलता गेट। तीसरा है अजमेरी गेट, दूसरा है सांगानेरी गेट। इनके प्रमुख महल हैं सिटी पैलेस, जिसे चंद्र महल के नाम से जाना जाता है। राज परिवार का निवास स्थल इसे माना जाता है। प्रवेश गेट इसका सिरे ड्योडी के नाम से जाना जाता है। विश्व के सबसे बड़े चांदी के बर्तन इस महल में रखे हुए हैं दोस्तों। विद्याधर चक्रवर्ती के निर्देशन में इसे बनाया गया था। इस महल में स्थित मुबारक महल का निर्माण माधो सिंह ने करवाया था। मुबारक महल यानी वेलकम महल। इस महल में गोविंद देव जी का मंदिर बना हुआ है। इस महल में जयपुर राजघराने का पोती खाना भी स्थित है दोस्तों। दूसरा आता है रानी महल, जो सिसोदिया रानी चंद्रा कंवर के लिए बनाया गया था सवाई जयसिंह द्वारा। तीसरा है सुख महल, जिसे गुलाब महल के नाम से जाने जाते हैं। चौथा है आपके जल महल। जल महल के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा विस्तार से। मानसागर झील के मध्य बना गया है जल महल। इन महलों का निर्माण सवाई जयसिंह ने अश्वमेघ यज्ञ में आमंत्रित विशिष्ट ब्राह्मणों व मेहमानों के निवास स्थल के रूप में इस महल का निर्माण करवाया था।
इस यज्ञ का प्रमुख ब्राह्मण मुख्य रत्नाकर था। ये महल मानसागर मानझील में निर्मित है। इसका निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। पांचवा आता है आपके नाहरगढ़, जिसे सवाई जयसिंह ने बनवाया था। नाहरगढ़ दुर्ग का लघु दुर्ग विजयगढ़ी कहलाता है दोस्तों। नाहरगढ़ दुर्ग का लघु दुर्ग विजयगढ़ी कहलाता है। इसका निर्माण सवाई जयसिंह ने अपने भाई विजय सिंह को कैद करने हेतु बनाया था। इस दुर्ग में नाहर सिंह की छतरी का निर्माण भी सवाई जयसिंह ने करवाया। इस दुर्ग को सुदर्शनगढ़ व जयपुर का मुखौटा भी कहा जाता है दोस्तों। छठा आता है आपके सौर वेधशाला, जिसे जंतर मंतर के नाम से जानते हैं। इसका निर्माण जयसिंह द्वितीय ने नक्षत्रों की गणना हेतु करवाया था। देश में ये कुल 5 सौर वेधशालाएँ हैं दोस्तों, सवाई जयसिंह ने स्थापित करवाई थी। पहली है जयपुर, जो सबसे बड़ी सौर वेधशाला जयपुर में है। दूसरी है दिल्ली में, जो सबसे प्राचीन है। तीसरी है मथुरा में। चौथी है काशी बनारस में। और पांचवी है उज्जैन में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। देश में कुल 5 सौर वेधशालाएँ सवाई जयसिंह ने स्थापित करवाई थी। पहली है सबसे बड़ी जयपुर की सौर वेधशाला। दूसरी है दिल्ली की, जो सबसे प्राचीन है। इसके अलावा मथुरा, काशी बनारस और उज्जैन है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार पूछा जाता है कभी कभी एग्ज़ाम के अंदर। इस सौर वेधशाला को महमूद शाही वेधशाला भी कहा जाता है दोस्तों। सवाई जयसिंह ने इस वेधशाला से जयसिंह कारिका नामक कैलेंडर जारी किया, जिसे संस्कृत भाषा में लिखा हुआ था। इसी सौर वेधशाला में सवाई जयसिंह ने ग्रहों की गति के माप हेतु एक इंडेक्स बेस टेबल बनवाई, जिसे लुडेनो टेबल कहा जाता है दोस्तों। गोविंद देव जी का मंदिर, जो सवाई जयसिंह ने बनवाया था। वर्ष 1743 में सवाई जयसिंह का देहांत हुआ। इनका स्मारक गंटौर की छतरियों पर बना हुआ है। गंटौर की छतरियाँ कछुआ वंश का शमशान स्थल है दोस्तों, परंतु यहाँ पर पहली छतरी सवाई जयसिंह की बनवाई गई। सवाई जयसिंह ने अपना उत्तराधिकारी ईश्वर सिंह को नियुक्त किया था दोस्तों। अब हम बात करेंगे ईश्वर सिंह जी के बारे में। ईश्वर सिंह के शासक बनते ही मेवाड़ रानी से प्राप्त पुत्र माधो सिंह उत्तराधिकारी संघर्ष की शुरुआत करता है दोस्तों। मेवाड़ शासक जगत सिंह द्वितीय व माधो सिंह के संयुक्त आक्रमण की योजना से घबराकर ईश्वर सिंह माधो सिंह के साथ संधि करता है दोस्तों, जिसे जामडोली संधि के नाम से जाना जाता है। जामडोली संधि ईश्वर सिंह और माधो सिंह के बीच में हुई थी, जिसकी महत्वपूर्ण बातें क्या क्या है देखते हैं। इस संधि के तहत माधो सिंह को टोंक, मालपुरा व जामडोली परगना देना तय था। ईश्वर सिंह प्रतिवर्ष जयपुर राज्य की आमदनी का 25% हिस्सा माधो सिंह को देगा। संधि के कुछ दिनों पश्चात टोंक परगना ईश्वर सिंह ने देने से मना कर दिया। इस कारण प्रमुख 2 उत्तराधिकारी युद्ध हुए थे दोस्तों। पहला है राजमहल का युद्ध, जो 1 मार्च 1747 को हुआ था। राजमहल टोंक में ईश्वर सिंह और माधो सिंह और जगत सिंह द्वितीय प्लस मराठा के साथ ईश्वर सिंह, माधो सिंह, जगत सिंह और मराठाओं के खिलाफ हुआ था। इस युद्ध में ईश्वर सिंह ने संयुक्त सेना को पराजित कर राजमहल विजय की खुशी में त्रिपोलिया बाजार में इसलाट या सरगासुली का निर्माण करवाया था। ईश्वर सिंह ने इन तीनों संयुक्त सेनाओं को पराजित कर दिया था दोस्तों राजमहल के युद्ध में। दूसरा हुआ था बगरू का युद्ध, जो अगस्त 1748 में हुआ था। ये जयपुर में हुआ था। ये ईश्वर सिंह, माधो सिंह, जसवंत सिंह और मराठाओं के बीच में हुआ था। इस युद्ध में ईश्वर सिंह पराजित हो गया दोस्तों। मराठाओं के भय से 25 दिसंबर 1750 को अपनी पासवान के साथ सारंगसुली से कूदकर आत्महत्या कर ली थी दोस्तों। इसके बाद आते हैं सवाई जयसिंह, जो मराठाओं का अभी आगमन है उनके बारे में।
सवाई जयसिंह के शासनकाल में वर्ष 1734 में सर्वप्रथम बूंदी रियासत में मराठाओं का आगमन हुआ था। मराठाओं का आगमन सर्वप्रथम बूंदी रियासत में हुआ था। इस आगमन का प्रमुख कारण बुद्ध सिंह हाडा व सवाई जयसिंह के बीच विवाद था। बुद्ध सिंह हाडा की पत्नी अमरिकवर आनंदी ने सर्वप्रथम मराठा मल्लेराव होलकर को बूंदी आने का न्योता दिया था दोस्तों। अब हम पढ़ते हैं माधो सिंह के बारे में दोस्तों। माधो सिंह के शासनकाल में 10 जनवरी 1751 को लगभग 4000 मराठा सैनिकों का कत्ले आम का आदेश दिया जाता है। इस कत्ले आम के बाद माधो सिंह के काल में मराठाओं का हस्तक्षेप ना के बराबर रहा। सफ़ेदगंज समझौता जो दिल्ली में हुआ, इसमें अवध की तरफ से सरफरदसगंज व भरतपुर के शासक सूरजमल थे। यह समझौता माधो सिंह के द्वारा करवाए जाने के कारण अहमद शाह द्वारा माधो सिंह को रणथंभौर दुर्ग भेंट दिया गया। 1761 में कोटा शासक शत्रुशाल हाडा भटवाड़ा नामक स्थान पर माधो सिंह पर आक्रमण करता है। इसमें माधो सिंह पराजित होता है, लेकिन 1763 में सवाई माधोपुर की स्थापना की जाती है दोस्तों। माधो सिंह की मृत्यु 1768 में हुई। इसके पश्चात जयपुर का शासक पृथ्वी सिंह बना। पृथ्वी सिंह अल्पायु में होने के कारण राजकार्य इनकी राजमाता सिसोदिया रानी द्वारा चलाया गया। अर्थव्यवस्था का फायदा उठाकर प्रताप सिंह व नरूका ने 1775 में जयपुर राज्य की रियासत को तोड़कर नए राज्य व रियासत अलवर का गठन कर लिया दोस्तों। अलवर में नरूका वंश के स्थापक प्रताप सिंह माना जाता है। अलवर में नरूका वंश का संस्थापक प्रताप सिंह माना जाता है दोस्तों। पृथ्वी सिंह की अल्पायु में मृत्यु होने के कारण इसका छोटा भाई प्रताप सिंह जयपुर का शासक बनता है। इसके बाद हम बात करते हैं सवाई प्रताप सिंह के बारे में। सवाई प्रताप सिंह के समकालीन मराठा सरदार मालजी सिंधिया थे। जयपुर राज्य से पैसों के लेन देन को लेकर मराठा सैनिकों ने जयपुर राज्य पर आक्रमण कर दिया था दोस्तों। इसके बाद तुंगा का युद्ध हुआ जो लालसोट दौसा में हुआ। यह प्रताप सिंह और महोदजी सिंधिया के बीच में हुआ था, जिसमें विजय सिंह और इनके साथ में था प्रताप सिंह के। इसमें विजेता प्रताप सिंह रहा। तुंगा के युद्ध के पश्चात विजय सिंह ने अजमेर पर अधिकार कर लिया था। राजस्थान में अपना प्रभुत्व कमज़ोर होने के कारण मराठाओं ने पूरी योजना के साथ पुनः आक्रमण किया दोस्तों। उसके बाद पाटन का युद्ध भी हुआ जो नीम का थाना सीकर में हुआ था 1790 में। ये प्रताप सिंह और विजय सिंह के खिलाफ डी बोइन और लकवादक्स के बीच में हुआ था, जिसमें मराठा विजय हो गए थे दोस्तों। इस युद्ध के पश्चात मराठाओं ने राजस्थान में पुनः अपना प्रभुत्व स्थापित किया। सांबर की संधि के तहत प्रताप सिंह ने पैसे चुकाते हुए 75,000 की मासिक किस्त लगाई। प्रताप सिंह पर किस्त बकाया का आरोप लगाकर मराठाओं द्वारा रींगस सीकर में आक्रमण किया गया। रींगस संधि के तहत 1793 में प्रताप सिंह ने 3 किस्तों का समय पूर्ण भुगतान किया। प्रताप सिंह को गंधर्व बाईसी कहा जाता है दोस्तों। प्रताप सिंह को गंधर्व बाईसी कहा जाता है। प्रताप सिंह ब्रिज निधि उपनाम से काव्य रचना करते हैं। प्रताप सिंह का दरबारी विद्वान उस्ताद चांद खां था। प्रताप सिंह के काव्य गुरु का नाम गणपत भारती था दोस्तों। प्रताप सिंह के शासनकाल में जयपुर का पहला संगीत सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता ब्रजपाल भट्ट ने की थी। प्रताप सिंह की अधिकांश काव्य रचना ढूंढाड़ी व ब्रिज भाषा में हैं। इसकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रताप पच्चीसी, रंग चौपड़, रमक झमक बत्तीसी, प्रीति प्रकाश और प्रताप सागर। आमेर में प्रताप महल का निर्माण करवाया गया, जिसे उस्मान महल के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1799 में प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया। ये महल भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। प्रताप सिंह की मृत्यु 1803 में हुई थी दोस्तों।
इसके बाद बारी आती है जगत सिंह द्वितीय की। जगत सिंह द्वितीय कृष्णा कुमारी विवाद से संबंधित शासक था। कृष्णा कुमारी के विवाद को लेकर गिंगोली का युद्ध होता है दोस्तों, जो जोधपुर शासक मान सिंह के साथ हुआ था। गिंगोली का युद्ध 1807 में हुआ था। ये परबतसर नागौर में हुआ। जगत सिंह द्वितीय व मान सिंह और सूरज सिंह इसमें के अंदर पर आपका स्वागत है दोस्तों। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जयपुर में जगत महल का निर्माण करवाया गया, जिसे लाल कोठी के नाम से जाना जाता है दोस्तों, जिसे लाल कोठी भी कहते हैं। जगत सिंह की रानी भटियाणी के पुत्र जय सिंह तृतीय था दोस्तों। 12 दिसंबर 1818 को EIC के साथ जगत सिंह ने सहायक संधि कर ली थी। 21 दिसंबर 1818 को जगत सिंह का देहांत हो गया था दोस्तों। इसके बाद आते हैं जय सिंह तृतीय, जिनका शासनकाल 1818 से 1835 तक रहा, मतलब 17 वर्ष तक। इनके शासनकाल में जयपुर का राजकार्य रूपा भंडारण चलाती थी। जय सिंह तृतीय की मृत्यु के पश्चात जयपुर का शासक राम सिंह द्वितीय बना। राम सिंह ने वल्ज राजकुमार के स्वागत में जयपुर शहर का रंग गुलाबी नगर करवाया था दोस्तों। 1857 की क्रांति के समय अंग्रेज़ों के सहयोग के कारण इसे सितारे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया। जयपुर में अधिकांश सामाजिक कुप्रथाएं जैसे समाधि कुप्रथा, कन्या भ्रूण कुप्रथा और दास प्रथा पर रोक लगा दी थी राम सिंह द्वितीय ने। जयपुर में राम प्रकाश थिएटर की स्थापना भी इन्होंने की थी। जयपुर में अल्बर्ट हॉल का निर्माण करवाया। इस पर चित्रकारी का कार्य पासवान व मुकुंद ने किया। महाराजा कॉलेज का निर्माण करवाया। इसका पहला प्राचार्य पंडित शिवदान था। संस्कृत कॉलेज का निर्माण करवाया। मदरसा ए हुनरी का निर्माण करवाया, जो राजस्थान आर्ट और कॉपी के नाम से जानी जाती है। राजस्थान राज्य के उन्नति का स्वर्णकाल राम सिंह द्वितीय के काल को कहते हैं दोस्तों। जो जयपुर राज्य के उन्नति का स्वर्णकाल राम सिंह द्वितीय के काल को कहा जाता है दोस्तों। राम सिंह द्वितीय की मृत्यु 1880 में हो गई थी। इसके बाद आते हैं माधो सिंह द्वितीय। माधो सिंह के शासनकाल में 56वां अकाल गिरा, जो 1899 में हुआ था। जयपुर में मुकुट बिहारी मंदिर का निर्माण करवाया था। झुंझुनू से सवाई माधोपुर तक रेलवे लाइन बिछवाई। मोती डूंगरी पर रियासत मोती महलों का निर्माण करवाया। बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना के समय मदन मोहन मालवीय को 5 लाख का चंदा दिया था दोस्तों। एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक समारोह में भाग लेने हेतु 1902 में लंदन पहुंचे। इस दौरान अपने साथ विश्व के सबसे बड़े चांदी के पात्र अपने साथ ले गए थे। इसके बाद आते हैं सवाई मान सिंह, जिनका कार्यकाल 1922 से 30 मार्च 1949 तक रहा। सवाई मान सिंह जयपुर का अंतिम शासक था दोस्तों। अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए कि जयपुर का अंतिम शासक कौन था, सवाई मान सिंह था दोस्तों। इन्होंने सांगानेर एयरपोर्ट और सवाई मान सिंह हॉस्पिटल, सवाई मान सिंह स्टेडियम बनवाया, पोलो ग्राउंड बनवाया, सेंट्रल पार्क बनवाया इत्यादि मान सिंह की देन है। अपनी रानी गायत्री देवी के निवास स्थल हेतु जयपुर में तख्त शाही महलों का निर्माण करवाया। मान सिंह की पत्नी गायत्री देवी राजस्थान की पहली महिला सांसद थी दोस्तों। मान सिंह की पत्नी गायत्री देवी राजस्थान की पहली महिला सांसद थी दोस्तों। मान सिंह की पत्नी गायत्री देवी राजस्थान की पहली महिला सांसद बनी थी दोस्तों। 24 जून 1970 को लंदन के पोलो मैदान में मान सिंह की मृत्यु हो गई थी। एकीकरण के समय जयपुर का शासक मान सिंह ही था दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आपसे अलविदा चाहते हैं। और अगर आप हमारे चैनल यूट्यूब चैनल शिक्षा केंद्र पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा दोस्तों।
हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।